दोस्तों नमस्कार, ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और सर्वविदित है कि आज भाजपा की बड़ी बीज है और मैं इस समय ज़ेतारण इलाके के बिराटिया गांव के ऐतिहासिक बाबा रामदेव जी के ऐतिहासिक 5 मंजिला मंदिर पर मौजूद हूँ। चूँकि आज भादवा की बीज है और कहा जाता है कि आज ही के दिन बाबा रामदेव जी ने रुणेचा में अवतार लिया था और कहा जाता है कि अजमल जी महाराज जो रामदेव जी के पिताजी थे, उन्होंने द्वारकाधीश के सामने आराधना की थी और उसी समय द्वारकाधीश ने साक्षात अजमल जी महाराज के सामने प्रकट होते हुए कहा कि मैं आऊँगा। कहा गया है कि भादुड़ा की बीज को जब चंदो करेला प्रकाश, रामदेव बन आवसू राख जे बड़ी आस। ये बात द्वारकाधीश ने अजमल जी महाराज को कही थी और वो समय आज ही का दिन था, यानी भादवे की बीज थी उस दिन। और उस दिन बाबा राम साहब पीर ने अवतार लिया था, यानी कलयुग में जो अवतार था वो अवतार लिया था। बताया जाता है कि उस दिन जो अजमल जी महाराज का जो घर था वह कुकू के पगले वहाँ अंकित हो गए थे। वो भी एक चमत्कार है, लंबी कहानी है, लेकिन हम बात करेंगे आज इस बिराटिया धाम की। राजस्थान में रुणेचे के बाद सबसे बड़ा मंदिर है ये। रुणेचे के बाद बिराटिया का ऐतिहासिक 5 मंजिला मंदिर है। आप देख पा रहे होंगे इस समय ये मंदिर अरावली की तलहट्टी पर बना हुआ विशालकाय 5 मंजिला मंदिर है। इस मंदिर के चर्चे और पर्चे देश भर में विख्यात है। भादवा के समय माह में यहाँ लोगों का जन सैलाब उमड़ता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण देखने को कम मिलती है। हालांकि लोग आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण लोगों की रेलम पहले से अब कम है। इस मंदिर के ऐतिहासिक चर्चे जो मेरे वीडियो में आप पूर्व के जो वीडियो है उसमें देख पाओगे। मेरे साथ मौजूद है इस बिराटिया के मंदिर में पूजा करने वाले महाराज। क्या नाम है आपका? हनुमान दास जी। हनुमान दास जी महाराज जो स्वर्गीय रामदास जी महाराज के पुत्र है। बताना चाहूँगा कि गत साल रामदास जी महाराज जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, महंत थे, उनका देवलोक गमन हो गया। हम उनको भी श्रद्धा नमन करते हैं। वो भी एक चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी थे, महाराज थे, बाबा के अनंत भक्त थे और बाबा ने तो उनको साक्षात दर्शन भी दिए, ऐसे कहा जाता है। महाराज जी आपका स्वागत है। जानना चाहूँगा इस मंदिर का इतिहास क्या है जो आप जानकर रखते हो? मंदिर का इतिहास है, दल्ला सेठ बाणे थे, मौनगढ़ मेवाड़ में गांव था। तो रामदेव जी की समाधि की आस्था करके दल्ला सेठ जी बाणिया लड़के के लिए आस्था मांगी थी। तो 90 महीने सेठ जी को लड़का हुआ तो सवामणि के लिए वो चढ़ाने के लिए रामदेवरा जब रवाना हुए तो उस गांव के कर्मा नाम डाकू था, वो भी साथ में रवाना हुए कि मैं भी चलूँ सेठ जी, रामदेवरा का रास्ता जानता हूँ मैं। तो सेठानी जी बोले कि आप इस चोर को विश्वास मत करो, ये किसी टाइम घात कर सकते हैं। तो क्यों ये बाबा की कसम खाई कि मैं अगर आपके साथ कुछ करूँगा तो मेरे को बाबा की कसम है। तो फिर यहाँ आए थे, नदी चल रही थी, यहाँ बहुत भारी जंगल था। तो यहाँ जंगल था तो खाना पीना बनाया सेठ जी और भोजन किया। तो फिर बाद में कर्मा ने वो माया देखी तो उसको लोभ आ आया। तो सेठ जी ने बोला कि मैं आपका अभी ख़त्म करूँगा। तो कर्मा ने कटारी निकाली और सेठ जी का शीश काट दिया। शीश काटने के बाद में सब सेठानी बाबा जी को अरदास की तो वहाँ से रामदेवरा से बाबा स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। भादवा सुदी दिसम थी उस टाइम। समाधि लेने के बाद में स्वयं यहाँ बाबा जी स्वयं पधारे थे। और कहा जाता है कि आज भी बाबा यहाँ आते हैं, ऐसा बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब रामदेवरा में रुणेचा में जब मेला समाप्त होता है उस समय ये आगाज यानी घोषणा की जाती है, विधिवत रूप से घोषणा की जाती है कि बाबा रामदेव जी महाराज अब रुणेचा को छोड़कर बिराटिया जा रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है?
ये सच है कि भादवा सुदी दिसम के दिन बाबा की आवाज़ लग जाती है कि आज बाबा जी बिराटिया, तो आगे बिराटिया तो ये जानते उधर राटिया कहते हैं बाबा कि आज राटिया चले गए। तो आरती के समय बाबा जी स्वयं यहाँ आते हैं और धूनी में नीचे जो प्रथम धाम है वहाँ धूनी जोत में जोत समा जावे और नीचे धूनी में मतलब दोग लगा के फिर बाबा जी अखंड जो जोत चलती है उसमें जोत में जोत समा जाती है। और इस मंदिर के बारे में ये कहा भी जाता है कि जो सच्चे मन से, जो अंतर आत्मा से जो बाबा की आराधना करते हैं, बाबा साक्षात रूप से उनको दर्शन देते। और कहा यह भी जाता है कि जो रामदास जी महाराज थे, जो मंदिर के वर्षों तक यहाँ के महंत रहे, यहाँ के पुजारी थे, बहुत झुंझारू व्यक्तित्व के धनी थे, उनको भी सहित बाबा जी ने, बाबा रामसा पीर ने दर्शन दिए थे। हाँ, स्वयं यहाँ पे नीचे जो प्रथम धाम है आरती के समय स्वयं बाबा ने जोत में बाबा का बहुत दर्शन दिए थे। और ऐसा बहुत भाग्यशाली लोग उनको भी दर्शन देते हैं। हाँ, भाग्यशाली रहे उनको भी देते जो बाबा के व्रत रखते हैं, और जब जोत आती है उनको फिर वे जोत का दर्शन करके भाग्यशाली रहे, जोत का दर्शन करे और फिर वो चूरमा भोग लगान बाबा जी बस प्रसाद करे बस। और बस दिसम के दिन जैसे पंच भोग लगता है और चोला चढ़ता है बाबा का, फिर मंगला आरती होती है, गुड़ का भोग लगता है। और इस बार पिछले 2 सालों से इस धाम पर, ऐतिहासिक धाम है ये, बिराटिया की ऐतिहासिक धाम है, इस ऐतिहासिक धाम पर कोरोना का साया है। और शायद यही कारण है कि पिछले 2 सालों से यहाँ मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। 2 साल से मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। और इस बार भी शायद प्रशासन ने निर्देश दिए होंगे आपको? हाँ, प्रशासन ने निर्देश दिया 3 दिन मेला बंद रहेगा, 15 तारीख से 16 तारीख से 19 तारीख तक। मंदिर के पट भी बंद रहेंगे? पट बंद रहेंगे। और जो महा आरती है वो आरती तो यथावत होगी? माँ आरती चालू रहेगी, पूजा पाठ चालू रहेगी, बाकी दर्शन भक्तों के लिए, आम जन के लिए दर्शन नहीं हो पाएंगे। दर्शन नहीं हो गए। आज भी ब्यावर के जो भक्त आए थे तो बाबा के 21 किलो का बाबा का केक काटा था। आज जन्मदिन है बाबा का, भादवे सुदी बड़ी दूज है, तो आज बाबा ने ब्यावर के भगत आके मतलब मंदिर में बाबा का केक काट के बहुत खुशी मनाई। तो ये थे हनुमान दास जी महाराज जो इस मंदिर के बारे में जो चर्चे है पर्चे उसकी जानकारी दे रहे थे। तो फिर मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस समय प्रसिद्ध बिराटिया के बाबा रामसा पीर के 5 मंजिला ऐतिहासिक 5 मंजिला मंदिर के टेल पे खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये स्वर्ण सुशोभित आभावित ये शिखर है, मंदिर का शिखर है, जो अपने आप में भी चमत्कारिक है। पचरंगी ध्वजाएं हैं, जो देश भर के अनुयायी है, जो बाबा के भक्त है वो चढ़ाते हैं। और दसम के दिन तो यहाँ वो टाइम था जब मेला यौन पर होता था, तो यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से इस कोरोना काल ने इस मेले की जो आस्था है उस पर कोरोना हावी हो रहा है। उम्मीद करना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको फिर बताना चाहूँगा आप देख रहे हो ज़ैतान का सबसे बड़ा ज़ैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। इस मंदिर के अन्य वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय प्रमुख मंदिर के आस्था केंद्र पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हो आज भादवा की ऐतिहासिक बीज है, और इस बीज को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी जोश रहता है, पूरे प्रदेश भर में जोश रहता है। आज के दिन विभिन्न मंदिरों पर मेला का आयोजन होता है और बड़ा आयोजन किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस समय बिराटिया स्थित लोक देवता बाबा रामसा पीर के मंदिर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के महंत महाराज। क्या नाम है आपका? संतोष दास। संतोष दास जी महाराज है जो हाल ही में महंत बने हैं। बताया गया है कि इनके पिताश्री थे जिनका गत साल देवलोक गमन हो गया। महाराज जी को मैं नमन करता हूँ। महाराज जी के प्रति भी हमारी बहुत बड़ी आस्था थी, और इस मंदिर के प्रति भी हमारी आस्था है। देश भर में ये बिराटिया का मंदिर प्रसिद्ध है। तो मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा इस बार कोरोना की स्थिति है, इस कोरोना की स्थिति में मेला का आयोजन होगा या नहीं होगा? मेले का आयोजन नहीं होगा।
महंत जी महाराज बता रहे हैं कि इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। मैं महंत जी महाराज से ये जानना चाहूंगा कि इस मंदिर के बारे में आपके पास कोई जानकारी, हालांकि स्वर्गीय रामदास जी महाराज के पास तो बहुत जानकारी थी और मेरे इस वीडियो, इसके पूर्व के वीडियो में भी दी गई है, लेकिन आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हो, कैसे ये मंदिर हुआ, मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? ये मंदिर का निर्माण तो दल्ला सेठ बनिया के हाथ से ही हुआ है और सर्वप्रथम दल्ला सेठ ने ही पहला मंदिर बनवाया था। उसके बाद जो बाबा बेल आया त्यों त्यों मंदिर आगे बनता गया और मतलब यहाँ पे दल्ला सेठ को जीवित किया था बाबा रामदेव जी ने। साक्षात समाधि लेने के बाद में यहाँ स्वयं बाबा रामदेव जी दसम के दिन यहाँ आए थे और मतलब दल्ला सेठ को जीवित किया था, तब से ये यहाँ पे मेला शुरू हुआ। और महंत जी महाराज, मैं ये जानना चाहूँगा, चूंकि इस मंदिर के बारे में एक खासियत है कि भादवा की दसम के दिन, जिस दिन रुणेचे में मेला का आगाज यानी मेला वहाँ समाप्त होता है, उस दिन विधिवत रूप से वहाँ घोषणा की जाती है कि बाबा रामसा पीर जो अब रुणेचे से रवाना होकर बिराटिया लौटेंगे और कहा जाता है कि ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। हाँ जी, बिराटिया रुणेचा के अंदर क्या होता है कि वहाँ के जो घोड़े के मुंह हैं वो घोड़े के मुंह इस तरफ घूम जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि बाबा बिराटिया चला गया। पहले हमारे यहाँ बिराटिया बोलते हैं, पहले वहाँ के लोग बोलते हैं राटिया चला गया। और बाबा रामदेव जी दसम के दिन आरती के समय धूनी के अंदर प्रवेश होकर फिर धूनी से जोत के अंदर प्रचलित होते हैं और आरती के समय बाबा रामदेव जी यहाँ पधारते हैं। कहा जाता है, जैसा कि महंत जी महाराज बता रहे हैं कि दसम के दिन यहाँ बाबा रामसा पीर जो स्वयं प्रकट होते हैं, जिनको देखने होता तो यहाँ जो घोड़े हैं उन घोड़ा का, जैसा आप बता रहे कि मुंह फिर जाता है, तो आप देख सकते हो इस समय आज भादवा की बीज है और इस बीज के दिन लोगों का हुजूम उमड़ रहा। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का अक्सर महाराज जी के द्वारा पालन किया जा रहा है। तो महाराज जी, आप अब यहाँ के महंत हो गए, स्वर्गीय रामदास जी महाराज थे, उनके बताए मार्गों पर आप कितना क्या चल पाओगे? बाबा रामदेव जी के मतलब सेवा पूजा के मामले में जो मेरे को जानकारी है और जो उन्होंने मुझे बताया, और वो मैं बाबा की आरती में हर समय हाजिर रहता हूँ। और दूसरी बात, जब बाबा रामदेव जी जब दसम के दिन यहाँ आए थे तो उस समय रामदास जी महाराज को बाबा की जोत में साक्षात दर्शन दिए थे भादवा सुदी दसम के दिन। जैसा कि महंत जी बता रहे हैं कि यह इस मंदिर का इतिहास है, बहुत इतिहास है। यहाँ जो भेंट पूजा आती है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, ये भेंट पूजा यहाँ किन काम आती है, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है और नहीं हम इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। दरअसल हमारा प्रयास यही है कि हम उन तमाम जितने भी दर्शक हैं जो बाबा रामसा पीर के प्रति जो अपनी आस्था रखते हैं, उनको साथ साथ इस मंदिर का जो नज़ारे है वो दृश्य दिखाने का हम प्रयास करें। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि मैं इस समय रुणेचा के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, जिसकी जो प्राचीन मूर्ति है, जो टेल है इस मंदिर का, उस टेल पर खड़ा हूँ। और इस समय जो आज भादवा की जो बीज है, इस बीज के दिन श्रद्धालुओं का रेलम पे लगी हुई है, बड़ी संख्या में जातरू है जो मत्था टेकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे इतिहास है इस मंदिर को। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वविदित है कि आज भादवे की बड़ी बीज है और मैं इस समय बिराटिया स्थित बाबा रामदेव जी महाराज के ऐतिहासिक 5 मंजिला मंदिर पर मौजूद हूँ। आप लोगों की आस्था देख सकते हो कि इस कोरोना महाकाल में भी लोगों का सैलाब है, जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो लगातार अल सुबह से इस बिराटिया की धाम के दर्शन के लिए कतारबद्ध में खड़े हैं। ये 5 मंजिला मंदिर है और ठेठ ऊपर तक यानी 5 मंजिला मंदिर तक यहाँ अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आप देख सकते हो कि विधिवत रूप से मेला आयोजन समिति या मंदिर प्रशासन है, रामदेव ट्रस्ट कमेटी बिराटिया इत्यादि जितने भी तमाम जो दिग्गज है उनके द्वारा यहाँ
माकूल इंतजाम किए जाते हैं। हालांकि इस बार प्रशासन द्वारा मेला आयोजित नहीं करने के लिए भी सहित पाबंद कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन इस बार रुनेचा की तरह यहाँ पर भी मेला नहीं होगा। गत साल भी यहाँ मेला का आयोजन नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हो कि लोगों की आस्था किस तरह से है। आज भादवा की बड़ी बीज है और इस बड़ी बीज पर लोगों का जो सैलाब है वो सैलाब उमड़ रहा है। हालांकि कोरोना महाकाल को लेकर रुनेचा के मंदिर के जो मुख्य पट है उनको बंद कर दिया गया है। पिछले लंबे समय से लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। राज्य सरकार है वहाँ जिला प्रशासन द्वारा वहाँ मंदिर के पट को बंद कर दिया गया। लेकिन बिराटिया का जो ऐतिहासिक मंदिर है, इस मंदिर के पट आज यानी भादवा की बीज है, इस बीज के दिन भी खुले। और शायद यही कारण है कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ लोगों का सैलाब है, लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। अल सुबह से ये लंबी लंबी कतार है, लगभग 2 किलोमीटर तक लोग जय बाबरी करते हुए यहाँ लगातार दर्शन के लिए ललायित है। 5 मंजिला ये मंदिर है। जय बाबा की जय घोष के साथ ये मंदिर लगातार गुंजयमान हो रहा है। आप सुन पा रहे होंगे लोगों की आस्था है बहुत बड़ी, दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। मैं मंदिर के धीरे धीरे जो नीचे की जो सीढ़ी है उस सीढ़ियों की नीचे आ रहा हूँ। आप देख रहे हो लोगों की आस्था है। और सुबह से ही लोग जो मंदिर का जो आप मुख्य मंदिर देख रहे हो ये वही है, उसके दर्शन के लिए ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो आज मेला तो नहीं है, लेकिन मेले से भी यह नज़ारे यहाँ कम नहीं है। बिराटिया का ये प्रसिद्ध धाम है और इस धाम पर लोगों की जो आस्था है वो आस्था आज हिलोरे ले रही है। महिला पुरुष लगातार यहाँ बाबा के धोख देने के लिए, बाबा के समक्ष अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए यहाँ लगातार आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो किस तरह से जिस श्रद्धा का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। ऊपर तक 5 मंजिला ये मंदिर है, ऊपर तक आपको नजर आ रही है, वहाँ तक ये लंबी कतारें लगी है। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेता न्यूज़ के लिए।